वेल बच्चों, नीट में हर साल ही एक सवाल जो है ना फुल फॉर्म के ऊपर आना ही आना है, और ये वीडियो आपको गारंटी देता है कि आपको +4 कहीं पर भी नहीं गया। बिकॉज चैप्टर वाइज जितने भी फुल फॉर्म्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए, न्यू एनसीईआरटी में, वो सब का सब यहाँ पे कवर किया गया है। और इस वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन ही पूछने वाला हूं, जिससे कि तुम्हारा रिविजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना, 1.5x स्पीड लगा लेना, सो दैट कि समय और डेटा दोनों बच जाए, रिविजन हो जाए और +4 तुम्हारा हो गया। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर हम बच्चों बात करेंगे यहाँ पे, तो जो पहला जो फुल फॉर्म आता है वो आपका आता है आईसीबीएन का। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे फॉर आप याद रखना, यहाँ पे किसकी नेमिंग करवाई जाती है बच्चों? प्लांट्स की नेमिंग होती है आईसीबीएन में। अच्छा, आईसीजेडएन जो है बच्चों, वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यहाँ पे आपकी एनिमल्स की नेमिंग करवाई जाती है, तो ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा, पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पहला सवाल आप लोगों के लिए कि किस किंगडम से पीपीएलओ बिलोंग करता है। उसके बाद अगला जो आपका है फुल फॉर्म सीडीआरआई। सीडीआरआई का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में प्रेजेंट है। इसने कॉन्ट्रासेप्टिव बनाया था, उसका नाम था सहेली। कमेंट में आप मुझे ये बताएंगे कि ये आपका स्टेरॉइडियल है या नॉन स्टेरॉइडियल है। इसके बाद एस का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़े हैं। आरआरसी का मतलब है क्या बच्चों? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि आपका मेडुला रीजन में है जी। ठीक है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहां पर मिलता है ये भी आप लोग बता दीजिएगा। जीएफआर जो है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। अब ये बीपी को बढ़ाता है या कम करता है? जवाब मुझे चाहिए। जेजीए जो है, जक्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। अब बताना ये किसका मॉडिफिकेशन है, कहां पे मॉडिफिकेशन होता है बच्चों? एफ्रेंट या एफ्रेंट आर्टेरियोल, डीसीडी में तो होता ही है। एफ्रेंट या एफ्रेंट कहां पे मॉडिफिकेशन होता है, इसका भी आंसर मुझे कमेंट में बता देना जी। एएनएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर। अब ये बताइएगा आप कमेंट में, ये वासोडायलेटर है या वासोकंस्ट्रक्टर है, ये बीपी बढ़ाता है या कम करता है। अब जीएनआरएच का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है जी। जीएच का फुल फॉर्म ग्रोथ हार्मोन। अब मुझे ये बताइएगा कि अगर बचपन से अगर ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा निकलता है तो कौन सा कंडीशन होगा, या एडल्ट में सडनली अगर जीएच का अगर लेवल बढ़ गया तो कौन सा कंडीशन होगा। अच्छा, पीआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोलैक्टिन होता है। टीएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एसीटीएच का फुल फॉर्म होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है बच्चों, ये सिंपल सी बात है। एमएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है? मीलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आप मुझे ये बताइएगा कि किसका पार्ट है एमएसएच? पार्स इंटरमीडिया का है, डिस्टालिस का या नर्वोसा का है। और मैमल्स में पार्स डिस्टालिस पार्स नर्वोसा से मर्ज होता है या नहीं होता है, इसका भी जवाब मुझे बता दीजिएगा। अब एडीएच का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? वैसोप्रेसिन होता है जी। ओके, T3 का फुल फॉर्म है ट्राई आइडोथायरोनिन, और T4 का फुल फॉर्म होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन। इसी को अपन थायरॉक्सिन भी कहते हैं। ये नीट में आपके सवाल आ सकता है कि थायरॉक्सिन किसे कहते हैं, T3 को कहते हैं या T4 को कहते हैं बच्चों। इसके बाद टीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? थायरोकैल्सिटोनिन। ये कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है? थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। टीसीटी का मेन काम क्या होता है बच्चों? तो ब्लड में से कैल्शियम की लेवल को कम करना और बोन्स में पंप करना। तो ये क्या होगा? आपका हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन हो जाएगा। वहीं पर जो पीटीएच है, ये क्या होगा? हाइपर या हाइपोकैल्सिमिक? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताइएगा। पीटीएच का फुल फॉर्म होता है पैराथायरॉयड हार्मोन्स होते हैं जी। अब सीसीके का फुल फॉर्म क्या होता है? कोलियोसिस्टोकाइनिन। जीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। अब ये किस हार्मोन का सिक्रेशन को इनिबिट करता है? गैस्ट्रिन सिक्रेटिन किसका? कमेंट में जवाब चाहिए। अच्छा, एलएचसी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, पीजीए का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये आपका 3 कार्बन कंटेनिंग होता है क्या? पीजीए। ओके, किसका ये पहला प्रोडक्ट है पीजीए? C3 प्लांट का या C4 प्लांट का? मुझे कमेंट में बताइएगा जी। अब ओए जो है आपके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? C4 प्लांट में ये आपका बनता है ना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसका प्राइमरी एक्सेप्टर होता है फॉस्फेनॉल पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग होता है जी। ओके, रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, आपका ऑक्सीजनेज। इसमें कार्बोक्सिलेशन की भी प्रॉपर्टी और ऑक्सीजनेशन की भी प्रॉपर्टी होती है। अगर रुबिस्को में अगर ऑक्सीजन की अगर प्रॉपर्टी चलेगी तो कौन सा कंडीशन होगा? इसे फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं अपन। अच्छा, एनएडी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, जो कि एक प्रकार का क्या होता है बच्चों? ये कोएंजाइम होता है। सीओए का फुल फॉर्म क्या होता है? कोएंजाइम ए आपका होता है बच्चों, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद सुनिएगा, टीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसका दूसरा नाम क्या होता है? कमेंट में मुझे इसका आंसर चाहिए। ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आरक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। अब मुझे आप ये बताइएगा कि इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड है, किसका उल्टा है? बताइएगा मुझे। और फैट की आर की वैल्यू क्या होगी? प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की आर की वैल्यू क्या होगी?
अच्छा, पीजीआर का फुल फॉर्म होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब तुम्हारी एनसीईआरटी से एक सवाल बन सकता है कि पीजीआर तुम्हारे इंटरसेलुलर है या इंट्रासेलुलर है। अपने एनसीईआरटी देखना ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो पीजीआर आर इंटरसेलुलर्स। ओके, आ जाओ। एनए का फुल फॉर्म क्या बच्चों? नेपेथिलीन एसिटिक एसिड होता है जी। ओके, 2,4 डी का फुल फॉर्म क्या होता है? 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये एक प्रकार का सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है जो कि डाइकॉट्स को मारता है क्या? ओके, आ जाओ जी। GA3 का फुल फॉर्म है गिबरेलिक एसिड। पीएमसी का फुल फॉर्म होता है बच्चों पोलन मदर सेल होता है जी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एमएमसी का फुल फॉर्म क्या होगा? मेगास्पोर मदर सेल। इनकी प्लॉइडी क्या होगी? दोनों की डिप्लॉइड होती हैं। ओके, पेन का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। इसकी प्लॉइडी कितनी होती है? ट्रिप्लॉइड 3n होती है जी। ओके, एचसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान तुम्हारा रिलीज होता है ब्लड में। ओके, अच्छा, एचपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? आपका ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन होता है जी। आरसीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम सब जानते हैं कि 1951 में फैमिली प्लानिंग आया, इसमें बहुत सारी एरियाज आ गई थी, इसके लिए इनको क्लब करके आरसीएच के अंडर में रख दिया गया था। तो ये फुल फॉर्म एक आ सकता है। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है जी। एसटीडीज को अपन और क्या कहते हैं बच्चों? वीडीज भी कहते हैं, इसका मतलब है विनरल डिजीज। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा जी। WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको याद रखना है। एमएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? मैटरनल मोर्टालिटी रेट। और आईएमआर का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब बताइएगा, अगर मेडिकल साइंस में अगर एडवांसमेंट हुई है तो एमआर आईएमआर जो है बढ़ा या कम हुआ है? तो ये कम हो गया है। इसकी वजह से पॉपुलेशन क्या हो रही है बच्चों? बढ़ रही है। एमएमआर का मतलब होता है कि मां मर नहीं रही है, मतलब मां का जो मरने का रेट है वो कम हो चुका है अभी, क्योंकि मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हो गया जी। और आईएमआर का मतलब है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मतलब बच्चे की मरने की जो संख्या रेट है वो भी कम हो चुकी है अभी। अब आईयूडीज का फुल फॉर्म होता है बच्चों इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। ओके, ओसिप्स ओसीपीस का फुल फॉर्म होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है जी। ठीक है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे जी। इसके बाद सुनिएगा जी, एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे वॉलंटरी टर्मिनेशन भी करवा दिए कहते हैं। अब नियरली वर्ल्ड में कितनी एमटीपी चल रही है, अबॉर्शन कितनी होती है, इसका मुझे आप लोग बताइएगा। आर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब एक सवाल यहां से बनता है कि यहाँ पे कितने समय तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी बच्चा पैदा नहीं होता है? वो ईयर आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, मुझे कमेंट में बताइएगा जी। अब जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। अब मुझे ये कमेंट बताना कि कितने ब्लास्टोमियर्स होने पर हम लोग जो ये क्या कहते हैं, जिफ्ट करते हैं, मतलब फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं जी। ओके, गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। ये तुम्हारा एनडीए का फेवरेट क्वेश्चन है। आईयूटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर होता है जी। इंसेमिनेशन है ट्रांसफर। अब यहाँ पे कितने ब्लास्टोमियर्स आपके होते हैं? मोर देन 8 होते हैं या 8 तक होते हैं? अब आईयूआई का मतलब क्या होता है? इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन होता है। और एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ध्यान रखना जी। इसके बाद सुनो, आईसीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहां पे क्या करते हैं जी? सीधा ओवम के न्यूक्लियस में फर्टिलाइजेशन करवा दिया जाता है जी। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या इसी को अपन टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं बच्चों। ईटी का फुल फॉर्म होता है आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है बच्चों। एससीए का फुल फॉर्म होता है सिकल सेल अनीमिया। अब ये किसका एग्जांपल है? पॉइंट म्यूटेशन का या फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन का? इसका जवाब मुझे कमेंट में आप लोग बता देना जी। ओके, पीकेयू का फुल फॉर्म है फिनाइल कीटोन्यूरिया। यहाँ पे कौन सी एंजाइम नहीं बनती है और ये किसका एग्जांपल है? प्लियोट्रोपिज्म का या मल्टीपल एलिज्म का? मुझे जवाब चाहिए जी। एनएचसी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये हायर लेवल का पैकेजिंग आपका करता है बच्चों। एसएनआरएनए का फुल फॉर्म होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। और एचएनआरएनए का होता है हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। ये इसके लिए बिकॉज हमारा जब ट्रांसक्रिप्शन चलता है यूकेरियोट में तो क्या बनता है आपका? एचएनआरएनए बनता है, जो कि इमेच्योर्ड होता है। इसी की प्रोसेसिंग करवाई जाती है आपके पास स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग के द्वारा जी। ओके, अच्छा, एसआरएनए का मतलब होता है सॉल्युबल आरएनए। अब मुझे ये बताना, एसआरएनए अपन किसे कहते हैं? एमआरएनए, टीआरएनए या आरआरएनए को? आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है इसके बारे में जी। यूटीआर का फुल फॉर्म होता है अनट्रांसलेटेड रीजन होता है। एचजीपी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ये कितने साल तक चला था? तो 13 साल तक एक मेगा प्रोजेक्ट था ये। ओके, एलसी और एलिसा में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एलसी का मतलब होता है बच्चों क्या? आपका इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, जो कि आपका आया था। बैक और याक, तो बैक तुम्हारे सब वेक्टर है या होस्ट है? बताइएगा इसके बारे में भी। सो ये तुम्हारे वेक्टर है क्या? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखना है अपने को। ओके, ईएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग।
दो टेक्निक यूज किया गया था ना, ये आपका ईएसटी और सीक्वेंस एनोटेशन को यूज किया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जी। अच्छा, एसएनपीस का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे कितने मिलियन बेस पेयर में सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस देखने को मिलता है? 1.4 या 1.9? बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पेपर में अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये चीज। वीएनटीआर का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। और आईएआरए का फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में है। केवीआईसी का फुल फॉर्म क्या बच्चों? खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। इन्होंने किसका प्रपोजिशन किया था बच्चों? तो बायोगैस, किस तरीके से बायोगैस प्लांट लगाया जाए इसके बारे में बात किया था जी। सीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और माल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। कितना परसेंट है? मोर देन 50% है या लेस देन 50% आपके बॉडी में माल्ट है? आ जाओ। फिर एड्स का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है बच्चों। एचआईवी आपका ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एलिसा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जी। ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है क्या? किसके लिए जी? एड्स के लिए होता है। अब नाको का फुल फॉर्म क्या बच्चों? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। और एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल आपकी ऑर्गेनाइजेशन। सी ऑन्को का मतलब होता है आपका सेल्यूलर ऑन्कोजेंस होते हैं जी। ओके, जो कि आपको बॉडी में देखने को मिलता है जी। ओके, सीटी जो होते हैं वो तुम्हारा कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहलाता है बच्चों, ठीक है, याद रखना। एमआरआई जो होता है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहलाता है। और एलएसडी इज योर लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड। अच्छा, एमओईटी जो है ये तुम्हारा स्ट्रेटेजीज में था, बट ये आपको याद करते जाना बिकॉज ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपने पास है। एमओईटी का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। और एससीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? सिंगल सेल प्रोटीन। इसके एग्जांपल था ना दो अलग का नाम। ओके, अच्छा। लैब का फुल फॉर्म है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। बीटी का फुल फॉर्म है बैसिलस thuringiensis। ओके, एनपीवी का है न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस। ये कहां पे यूज करते हैं इसको? अपन आईपीएम में यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में। ये इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है या नहीं होता है, बताइएगा इसके बारे में। इको R1 का मतलब है इस्चरेशिया कोलाई RY13। ओके, ओरी का मतलब है यहाँ पे क्या बच्चों? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पीबीआर 322 के बारे में अगर हम बात करें तो पीबीआर 322 आपका प्लाज्मिड है। यहाँ पर जो पी है इसका मतलब होता है प्लाज्मिड, बी का जो मतलब है यहाँ पे बॉलीवर, और आर का मतलब है रॉड्रिग्यूज। ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है आपके। टीआई प्लाज्मिड का मतलब है बच्चों ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब ये तुम्हारा एक मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि सवाल आपका आ सकता है। टी प्लाज्मिड में, टीआई में इसका मतलब क्या था? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। आगे बढ़ते हैं। टैग का मतलब है थर्मस एक्वाटिकस। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें कुल कितने स्टेप्स होते हैं और कितने कितने टेम्परेचर पे काम करता है बता दीजिएगा जी। जीएमओ का फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और आरएनएआई का फुल फॉर्म है आरएनए इंटरफेरेंस। यहाँ पे हम किसको यूज करते हैं? निमोटोड है, उसका नाम क्या है? मिलिडोकानी इनकॉग्निशिया, जो किसको इन्फेक्ट करता है? टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है बच्चों। ओके, एडीए का फुल फॉर्म क्या है जी? एडेनोसिन डीएमिनेज। जीएसी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। एनपीपी इज योर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी तुम्हारा ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है जी। ओके, तो जीपीपी हरदम ज्यादा होगा और एनपीपी हरदम कम होगा, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ एनर्जी रेस्पिरेशन में लॉस होती है। जीएफसी इज अ ग्रेजिंग फूड चेन एंड डीएफसी इज द डेट्राइटस फूड चेन। अब मुझे ये कमेंट बताना कि ग्रेजिंग फूड चेन तुम्हारा किसमें मेजर कॉन्ड्यूक्ट है? आपका एक्वाटिक में या टेरिस्ट्रियल में? और डीएफसी किस में? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये पेपर में तुम्हारे गारंटी आ सकता है। देखो तुम्हारा कितना बढ़िया रिवीजन भी करवा दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, आईयूसीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, इसके बाद सुनिएगा जी। तो यहाँ पे कुल तुम्हारे 109 जो तुम्हारे पास थे बच्चों, वो सारे के सारे यहाँ पे जो फुल फॉर्म आपकी एनसीईआरटी में जो थे वो सब के सब मैंने कवर कर दिया। इसमें से अगर कुछ भी छूट रहा है तो कमेंट में आप लोग मुझे मेंशन करके बता दीजिएगा, और सारे क्वेश्चंस का भी मुझे जवाब आप लोग दे देना। आपका अच्छी तरीके से रिवीजन हो गया, आई होप सो की प्रॉपर्ली। और मैं बहुत सारे वीडियोस प्लान किया हूँ तुम्हारे एनसीईआरटी में। बच्चे डिपेंडेंसीज दिए गए, मतलब फॉर एग्जांपल किसके बेसिस पे अलगी को 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया है ना, किसके बेसिस पे कोई चीज किया गया है, तो वो सबके ऊपर कॉन्सेप्चुअल सवाल बन सकता है। फिर एक ऐसा सवाल, एक वीडियो आने वाला है कि कहाँ कहाँ पे आयनाइजिंग रेडिएशन यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ पे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज हो रहा है। गारंटी वहां पे भी सवाल बच्चे को कंफ्यूज करवाते हैं जी। उन सभी के ऊपर भी वीडियोस आप लोग के लिए धड़ाधड़ भी आएंगे, रोज 3-3 वीडियोस आएंगे, जिससे कि फटाफट बायोलॉजी में स्मार्ट रिविजन में तुमसे करवा पाऊं, और तुम्हारे मैक्सिमम जो क्वेश्चन है जहां पे तुम सिली मिस्टेक कर सकते हो वो सब बिल्कुल भी नहीं होगा। और एक वीडियोस प्लान करें कि जहां पे सारी एंजाइम तुम्हारी एनसीईआरटी में जो दी है और वो कहां कहां पे यूज हो रहा है,
उन सभी का भी मैं आपको बता दूंगा जी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर से बताइएगा। एक आप लोग से रिक्वेस्ट ये भी बच्चों, कल जो कि संडे का दिन है बच्चों, आपका 2 बजे से 5 बजे तक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अनअकैडमी कंडक्ट करवा रही है, जो कि यहाँ पर 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे लाइव देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर से आप भी दीजिएगा। सेव आपको नीट के लेवल का फील आएगा। अगर कोड मांगे तो बायोलॉजी लाइव लगा दीजिएगा। अच्छा, कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि भाई मेरा नीट 24 अच्छे से नहीं हुआ, 25 में एग्जाम देना है, अगर ड्रॉप लेने का अगर प्लान रहेगा आपका, तो अनअकैडमी प्लस आप ले सकते हैं। सिर्फ आपको जो पढ़ रहा है वो 5499 में पढ़ रहा है बाय यूजिंग कोड अनमोल बायोलॉजी लाइव। ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस जो हैं वो चालू हो चुके हैं। मतलब ऑफलाइन क्लासेस के जो बैचेस हैं वो ऑनलाइन आपकी स्ट्रीम की जाएंगी कोटा से जी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।